इसे कहते हैं मर्द। ये है मर्द। आपको इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? भाई मोहब्बत इसलिए कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई धर्म मजहब जाति के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इंसानियत और ईमानदारी के लिए कर रहे हैं। जो तानाशाही दिखा रहा था अमेरिका और इजराइल, तो इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है इन्होंने। थूकता हूं, ये ले, चप्पल से मारने की क्या जरूरत है, थूक दो सालों के ऊपर। ट्रंप और नेतन्याहू खाएंगे गू सू सू सू। और इजराइल के लिए तो कुछ अंधभक्त भूतनी के भारत में पागल हुए पड़े हैं, हवन कर रहे हैं इजराइल का लेके झंडा और डंडा। वह भूतनी के हो, झंडा उतार लो है इसका इजराइल का, और डंडा अपने पिछवाड़े में डाल लो, बवासीर की खुजली ठीक हो जाएगी। भूतनी के हो। अरे नेतन्याहू तो किसी बंकर में छुप जाए, उसी बंकर में से निकाल के मारेगा ईरान, देखना इसकी दुकान बंद करेगा। अभी नेतन्याहू को अभी कहा, इसको क्या मालूम कि अभी तो हिजबुल्लाह आएगा, हिजबुल्लाह पिछवाड़े में गुल्ला डाल देगा पूरा का पूरा, भूतनी के रसगुल्ला सा फूट जाएगा। भाई मेरा पूरा समर्थन है ईरान को, ईरान करेगा इनकी दुकान बंद और भक्तों के मुंह में डाल देगा लड्डू, खा लेना, चूसते रहना। भूतनी क्यों, ये हाल होने वाला तुम्हारा खराब। नंदा भाई, किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और ट्रंप ने जो है भारत को छूट भी दे दी है कि आप 30 दिन के लिए रूस से जो है तेल ले लें। इसी बीच इससे पहले जो खबर आई वो आयतुल्लाह खामेनी साहब को जो है मार दिया गया है, बहुत बड़ी खबर आ रही, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये खबर जो भी आई है इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे देश में, हमारे भारत में ये जन आक्रोश है। भाई ईरान ही क्यों शोक मना रहा है, पूरे ईमानदार और सच्चे देश जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं शोक, क्या ये तो शहादत है और उनकी कुर्बानी है। तो ऐसे लोग जो सच्चे ईमानदार लोग हैं, जो राष्ट्र हित में देश हित में लड़ते हैं, ये थोड़ी कि हमारे देश में जिस प्रकार से माहौल खराब हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है और दबिश डाली जा रही है भाई बार बार उनके ऊपर, उन्हें डराया भी जा रहा। पता नहीं प्रधानमंत्री चुप क्यों है, और इतना समय हो गया भाई उनकी कुर्बानी को, शहीद हुए खेमनी जी की को, मगर उसके बाद कितने दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। और जबकि हमारी जो हमारे भारत में जो एमएनसी है, उसकी क्या नाम है, ईरान की एमएनसी, वहां जाके इनका कोई मंत्री जाके शोक प्रकट करके आता है इतने दिन में, जबकि जब ही देना चाहिए। और स्थितियां यही खराब है, ईरान से हमारे संबंध खराब कर दिए। क्या जरूरत थी मोदी जी को वहां जाके क्या नाम है इजराइल जाने की? ईरान से भाई हमारे पुराने दोस्ताना, हमारे पुराने संबंध थे, और इजराइल जाके वहां गलभैया करके, ठुमके लगा के, डांस करके, और कहीं ना कहीं अंधभक्त भूतनी के बड़े खुश हो रहे हैं। अंधभक्त कह रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं इजराइल के और हवन कर रहे हैं। अबे भूतनी क्यों, इजराइल के बारे में जानते क्या हो? इजरायली सारे के सारे गौ मांस खाते हैं, सब गौ खउए हैं। और तुम्हारे बाप ने तो कह दिया ये तो फादरलैंड है इजराइल। तो भाई ये फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, और अमेरिका कौन है भाई? ये दादालैंड है ग्रैंड फादरलैंड। जो आपको ये ट्रंप कह रहा बार बार कि भाई अब हमारे यहाँ से तेल नहीं, आप रूस से ले लो तेल। तो बताइए, रसिया से संबंध खराब करवाए पहले, किसने करे? मोदी ने संबंध खराब। अब रूस से तेल मांग रहे, तो रूस ने भी कह दिया कि भैया आप खत्म, याराना खत्म, अब तो लगेगा टैक्स, क्योंकि आप करते रहे एप्स्टीन फाइल के माध्यम से, अब लगेगा टैक्स। तो टैक्स लगने की नौबत आ गई है। और महंगाई देख लो, एलपीजी सिलेंडर कितने। आपको कोई दुख नहीं है खामेनी की मौत का? आपको दुख है नहीं है? भाई बहुत दुख है, हमें क्यों दुख नहीं है? सच्चे ईमानदार ईमान वाले व्यक्ति के लिए किसको दुख नहीं होता? पूरी दुनिया में शोक मना रहे हैं सब लोग, मगर हम शोक नहीं, हम तो उन्हें सैल्यूट करते हैं भाई खामनेई जी को, जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए उस अमेरिका को भी टक्कर दी, और तानाशाह इजराइल को भी जिस तरीके से पेल रहे हैं ईरान के लड़ाके, कहीं ना कहीं फटी पड़ी है ईरान से इनकी सबकी, और इनकी हवा खराब है। अमेरिका तक कह रहा भाई ये क्या हो गया, तो अमेरिका में भी डाल दिया पंप, और कहीं ना कहीं ट्रंप ले रहा है जंप। हाँ, और देखिए भाई ये देखिए खामनेई जी है, ये देखिए क्या, देखिए पीछे भाई, ये 95 साल की उम्र में भी, 86 साल की उम्र में भी इन्होंने देश के लिए किस प्रकार बिल्कुल सीना तान के, इसे कहते हैं मर्द। ये है मर्द। आपको इनसे इतनी मोहब्बत क्यों है? भाई मोहब्बत इसलिए कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, ये कोई धर्म मजहब जाति के लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो इंसानियत और ईमानदारी के लिए कर रहे हैं। जो तानाशाही दिखा रहा था अमेरिका और इजराइल, तो इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है इन्होंने, और निश्चित रूप से इसकी भी कहीं ना कहीं इनकी मुखबरी हुई। मुखबरी के कारण ये मारे गए, अन्यथा कोई मुखबरी नहीं करता। तो जो मुखबरी कर रहे हैं कौन है? वो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे भाई दुबई हो, चाहे कतर हो,
तो ये सब भूतनी के वही हैं, एप्स्टीन फाइल वाले सेक्सी, जितने शेख भूतनी के लुगाईबाज नोंडियाबाज दल्ले हैं, इनका भी उतारेंगे भूत। और जितने भी एप्स्टीन फाइल में जो देश है वो निश्चित रूप से ईरान के खिलाफ है। आप देख लीजिए, चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है ईरान का, और हवा खराब कर रखी है इजराइल की। और इजराइल के लिए तो कुछ अंधभक्त भूतनी के भारत में पागल हुए पड़े हैं, हवन कर रहे हैं इजराइल का लेके झंडा और डंडा। वह भूतनी के हो, झंडा उतार लो है इसका इजराइल का, और डंडा अपने पिछवाड़े में डाल लो, बवासीर की खुजली ठीक हो जाएगी। भूतनी के हो, गोबर भक्तो। तानाशाह थे, प्राइम मिनिस्टर साहब तानाशाह थे क्या? ये तानाशाह नहीं थे, ये जब तक रहे भाई पूरा भारत से अच्छा इनके संबंध रहे, और भारत के हमेशा परेशानी में दिक्कत में हमेशा ईरान साथ खड़ा रहा। ये तो मोदी जी की चोंच बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, क्या मामला है, किसमें नाम आ गया। और ट्रंप ने तो खुद कह दिया था कि मोदी की तो मैं 1 मिनट में राजनीतिक अस्तित्व खत्म कर सकता हूं। तो क्यों डरे हुए हैं भाई मोदी जी? और जबकि यहाँ की पनडुब्बी जो आई, जो एक जहाज आया था जो इंडिया में यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए ईरान से, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा देनी चाहिए थी भारत को, मगर अमेरिकन जिन्होंने उड़ा दिया अमेरिका ने उसको, और उसको बचाया किसने बचाया? श्रीलंका ने मदद करी भाई ईरानियों की, और कोई डर नहीं। बताइए, छोटा सा श्रीलंका जब अमेरिका से नहीं डर रहा, इजराइल से नहीं डर रहा, मगर भारत को क्या हो गया? जो भारत हमेशा से, ईरान हमेशा से भारत का दोस्त रहा, तो ये संबंध किसने खराब करे हैं? भारत से ईरान के संबंध कौन खराब कर रहा? तो मोदी जी की कहीं ना कहीं ये विश्वगुरु अंधभक्तों का, तो ये विश्वगुरु है जिसकी फटी पड़ी है, ये महामानव है। अमेरिका कह रहा है सरेंडर कर देना चाहिए ईरान को। कौन कह रहा है? अमेरिका। अमेरिका के बस की नहीं, सरेंडर नहीं, भूतनी के कैलेंडर पर फोटो छप जाएगी तेरी अमेरिका और नेतन्याहू की। ये रहा भूतनी का, ये रहा, ये देखो, ये दोनों के दो, ये है दल्ले पूरे देश को। चप्पल से नहीं मारता मैं, थूकता हूं। ये ले, चप्पल से मारने की क्या जरूरत है? थूक दो सालों के ऊपर, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति है, उनको क्या थूक दिया तो क्या हो गया? मोदी जी झुकते हैं? मोदी जी कहीं नहीं झुक रहा, ये तो भाई एप्स्टीन फाइल का खेल है। मोदी, भारत कितना पावरफुल देश है, यही तो सोच रहे पूरे देश, पूरी दुनिया, कि भाई भारत चुप क्यों है। भारत ना समर्थन में ना विरोध में आ पा रहा, मगर सबसे बड़ी गलती करी मोदी जी ने। मोदी ने क्या करी गलती भाई, पता है? आप जानते हो, इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? आज भारत में स्थिति क्या है? तो फादरलैंड कहां से भाई? वो तो गाय खाते हैं भूतनी के इजरायली, गाय काट काट के खाते हैं। तो ये फादरलैंड है भूतनी के, हो गाय माता तुम्हारी खाता है, ये सांड बाप है। इसको, इसके खिलाफ तुम्हें जंग लड़नी चाहिए। और भक्तों भूतनी के, उसके लिए यज्ञ कर रहे हो। जो गाय माता खाते हैं भूतनी के इजरायली, इन इजरायलियों का करो खून, इनका छीन लो सकून, क्योंकि ये है भूतनी के दुनिया में आदमखोर आतंकी भेड़िए। तो इन भेड़ियों के खिलाफ लड़नी होगी जंग, क्योंकि इन्होंने कर रखा है पूरी दुनिया को तंग। लेकिन संभल के सीओ कह रहे हैं जो इजराइल का समर्थन करेगा वो इजराइल चला जाएगा। और भाई ये सीओ है, कौन है? सीओ नहीं है भाई, डीएसपी है। डीएसपी है ये, जो बोला बयान दिया है। तो ये संवैधानिक पद पे, इसको यही नहीं पता संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसे लोकतंत्र का पता है कि नहीं पता। भाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सबके अधिकार है, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई रोड पे नमाज? है भाई 5 मिनट की नमाज है, वो पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? और अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था, जगह जगह भाई, हर चौराहे पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड पर होलिका दहन हुआ, तब तो ये बोला नहीं। उससे पहले जो 15 दिन और 1 महीना कांवड़ यात्रा निकलती तब नहीं बोलता। तो कौन है ये? डीएसपी कौन है? ये संभल का डीएसपी, ये कहीं ना कहीं धर्म मजहब के नाम पे देश में आतंक मचवाना चाहता है। ऐसे डीएसपी को तुरंत तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं सरकार इसको निलंबित करे। ये देश के लिए खतरनाक व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है जो ऐसे बयान दे रहे हैं। जो है गायब चल रहे, क्या लग रहा है, डर गए क्या ईरान से? अरे नेतन्याहू तो किसी बंकर में छुप जाए, उसी बंकर में से निकाल के मारेगा ईरान, देखना, इसकी दुकान बंद करेगा। अभी नेतन्याहू को भी कहा, इसको क्या मालूम कि अभी तो हिजबुल्ला आएगा, हिजबुल्ला पिछवाड़े में गुल्ला डाल देगा पूरा का पूरा, भूतनी के रसगुल्ला सा फूट जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। और हिजरुल्ला और नसरुल्ला को नहीं जानता, इनका जो कौन था बॉस, नसरुल्ला भी बहुत तरीके से मारता है। जितने इतने सारे जो संगठन है ना, ये सबके सब पीछे पड़ने वाले हैं। और तो और वो देखो ना, वो क्या नाम है जो वहां का था, कौन सा था, दक्षिण कोरिया का, क्या नाम था उसका? किंग जॉन। उसकी शकल भी तो इतनी खतरनाक है, वो तो उसका पता ही नहीं चलता एक्सप्रेशन का। वो कह रहा है कि ईरान से कह रहा है इशारा करो, कहो तो छोड़ दूं मिसाइल, परमाणु हथियार छोड़ दूं। अमेरिका की फड़फड़ा रही है कि ये यार ये मेंटल है, ये तो बोलता भी कुछ नहीं है, ये तो अंदर से ही भरा हुआ सा लगता है।
और कहीं वो कहीं भरा हुए ने कुछ छोड़ दिया तो भूतनी के अमेरिका का आशा नासा सब खत्म हो जाएगा, नासा का हो जाएगा नाश, भूतनी के छीन लेंगे तुम्हारा मांस, समझे नहीं? तुम सारे लोंडियाबाज लुगाईबाज छिनरे लुच्चे लफंगे छोटी छोटी बच्चियों का करते हो रेप है। और भाई देखा गया एक तस्वीर वहां से ईरान से आई, कई बच्चियों को जो है मार दिया गया वहां पर। हाँ, बच्चियों को मारते भाई एकदम सरिया अंदर घुसेड़ के। बच्चियों को बच्ची जो है स्कूल में थी वहां अटैक हो गया। अरे वो तो स्कूल में बहुत सारी बच्चियां मर गई हैं, कम से कम 150 से ऊपर लड़कियां मरी हैं, तो पूरे स्कूल को भाई उड़ा दिया गया। तो ये बताइए बच्चों से नफरत है, और ये तो बच्चियों को मारा ही मारा। मगर आपने देखा नहीं एप्स्टीन फाइल में यही ट्रम्प कैसे छोटी छोटी लड़कियों के चुम्मे ले रहा है भूतनी का, इसे शर्म नहीं आती है? क्या देख रही है दुनिया? ऐसे चुम्मे वालों के तो वोट काट लेने चाहिए, भूतनी वालों के, हरामखोरों के। ये है भूतनी के छोटी छोटी बच्चियों का करते हैं, अय्यासी करते हैं। और हमारे देश का ये भूतनी का जो कौन था, अनिल अंबानी, वो क्या कह रहा था कि हमको चाहिए सुनहरे बाल वाली, सुनहरी आंख वाली, 10 साल से छोटी, थोड़ी सी लंबी। वह भूतनी के तू उतारेगा उसकी पजम्मी? कहां से आ निकम्बे भूतनी के हो? ऐसे कारपोरेट जगत के आतंकी भेड़िए हमारे देश में है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसों के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारा पूरे भारत जो देश है। आपका समर्थन किसको है, इजराइल को? भाई मेरा पूरा समर्थन है ईरान को। ईरान करेगा इनकी दुकान बंद और अनभक्तों के मुंह में डाल देगा लड्डू, खा लेना चूसते रहना भूतनी के, ये हाल होने वाला तुम्हारा खराब। पीते रहो शराब इजराइल के चक्कर में। इजराइल खाता है गौमांस, सारे के सारे इजरायली गौमांस खाते हैं। एक भी इजराइल में एक मंदिर बताने अनभक्त भूतनी के, इनका बाप जिसे बाप बता रहा था, इनका बाप बता रहा था इजराइल को, एक मंदिर बता दे कि इजराइल में एक मंदिर हो। ईरान में जाके देखो सैकड़ों मंदिर है भूतनी के दल्लो अंधभक्तों। पहले देखो जाके दुनिया में क्या खेल है और कहां से आता तेल है। भूतनी के पिछवाड़े में डाला जाएगा अब तुम्हारे तेल, नहीं पाओगे झेल, क्योंकि तुम्हारी बनेगी अब जल्दी पूरी देश की जनता बनाएगी रेल। लेकिन नंदा भाई जो आप जो है विरोध कर रहे हैं भारत में रहकर कर रहे हैं, ईरान का समर्थन कर रहे हैं भारत में रहकर, ईरान चले जाइए आप। भाई ईरान के भाई 99% लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, भारत के लोग कोई नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं। तो ईरान जाइए आप। तो ईरान को जाए, ईरान में रहकर भाई अभी मैच हो जाए किसी भी टीम का, भारत ना खेल रहा हो तो किसी का तो समर्थन करोगे आप? भारत में रहना है। हाँ? इजराइल कहना है। क्यों इजराइल को कहेंगे? इजराइल तो वही कहेंगे इजराइल की नाजायज पैदाइश है भूतनी के, इजराइल वो कहेंगे। ये तो हमारा मित्र देश है, पुरानी दोस्ती है हमारी ईरान से। तो मोदी जी ने तो कुछ नहीं बोला, मित्र देश है तो खामनेई साहब की मौत पे कुछ नहीं बोला। वो बोले कहा कि उनकी चोंच बंद है ना, एप्स्टीन फाइल है, छूट गई है स्माइल, समझे नहीं? और ले रहा है कौन है? रूस ले रहा है टैक्स। वो कह रहा है भाई एप्स्टीन फाइल का याद है तुम, तभी तो ये बंदा है चुप और गुपचुप हो रही है। गाना है ना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब किसी को नहीं बता पा रहा कि ये गलती है क्या, तो गलती सभी जान रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का है खेल, इसलिए नहीं हो पा रहा है ईरान और भारत का मेल, क्योंकि भारतवासी है सारे के सारे ईरान के साथ, और एक दिन फिर से होगी ईरान से भारत की मुलाकात। घुटने बिल्कुल टेकने वाला है अमेरिका टेकेगा, इजराइल टेकेगा, भीख मांगेगा भूतनी के दोनों देश मांगेंगे भीख, और अनभक्तों को मिलेगी सीख, और पिछवाड़े में डाल दूंगा पूरी ईख और निकाल दूंगा जूस, मक्खियां भिनभिनाएंगी भूतनी के अनभक्तों। ये मान्यता है छोटी छोटी बच्चियों का, साले स्कूल में मार रहे हैं। ये किसको मार रहे हो? ये रहा ट्रम्प है और नेतन्याहू है भूतनी का। ये देखो 9 नंबर की है, ऊपर नीचे देखो दोनों तरफ से 9 नंबर लगेगा। ये रहा ट्रम्प और नेतन्याहू खाएंगे गू सू भूतने के हरामखोरो दिन से दुनिया। अरे भाई इंसानियत क्या, अब भाई महान नेता के हमारे देश के नेता थोड़े ही हैं हमारे देश के महान नेता तो महामानव है। अंधभक्त कह रहे हैं बहुत महान है। ये अंधभक्तों के होंगे नाजायज बाप जो भूतनी के चिल्ला रहे हैं इजराइल इजराइली साले गाय माता खाता।